हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको स्वागत है आप सबका चहेता चैनल पे और आप सबका मनपसंद और आपका चैनल पे, दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल पे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक फ्रेश टॉपिक। आपने यदि ये स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन क्लास 12th का स्पोर्ट्स यूनिट 2 का स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ये। एंड यदि आपने इसका पहला वीडियो यानी पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और इस पूरे पीपीटी का लिंक यानी इस पूरे पीडीएफ का लिंक जो है यानी आपके नोट्स पीडीएफ नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो भी आप एट द एंड जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको स्टोर करके अपने मोबाइल में रख लीजिएगा और जब भी आपको रिवीजन करना हो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट एक ऐसा डाइट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ हमें कैलोरी भी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इतना याद रख लो, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड जो कैलोरी प्रोवाइड करेगा उस डाइट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, आपको कैलोरी भी मैंने डिस्कस किया है, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर। तो ये सब आपके आगे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। और इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया है पिछले वाले वीडियो में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में मैंने डिस्कस कर दिया है ये ऑलरेडी पूरा डिस्क्राइब करके। तो इसमें मैंने अभी मैंने नहीं दिया है इसमें, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को लिखने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से और ये आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। और ये एक ऐसा डाइट होता है जो हमें कैलोरी और एनर्जी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, उसमें आपको इतना याद रखना, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, और 3 मार्क्स में दे देंगे आपको। तो ये आपको बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो कि आपको नहीं प्रोवाइड कराता एनर्जी और कैलोरी, तो उसे हम कहेंगे क्या, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव मतलब जो न्यूट्रिशन वाला चीज़ दे ही ना आपको, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और जो चीज़ें आपको न्यूट्रिटिव मतलब आपको जो चीज़ें जो न्यूट्रिशन वाला चीज़ आपको प्रोवाइड करे वो क्या होता है, आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। और जो ना दे वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। अब इसके टाइप्स देखते हैं। जैसे हमने न्यूट्रिटिव का टाइप्स देखा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब। तो अब इसका है हमारा पहला है फाइबर। फाइबर है और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, टाइप्स भी पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। ठीक है, तो पहला है हमारा फाइबर। और ये फाइबर क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट, आप जो भोजन खाते हो ना उसमें जो पचता नहीं, पेट में तो सब जाता है लेकिन जो चीज़ें नहीं पचता है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं पचता है वो चीज़ को हम कहते हैं फाइबर। ठीक है, और इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, और ये डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता एक नॉर्मल ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी ह्यूमन इंटेस्टाइन जो आपके इंसानी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसके द्वारा ये पचाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब दूसरा है इसका फ्लेवर कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपको न्यूट्रिटिव वाला एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो आपको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही आपको कैलोरी प्रोवाइड करता है, सिर्फ आपके जो डाइट में वो फ्लेवर डाल देता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्लेवर वाले कंपाउंड। जैसे आप देखे होंगे देखो, जैसे यहाँ पे लाइक टी इन मिल्क, जैसे चाय देते हो आप दूध में, और कॉफ़ी पाउडर, यहाँ पे पाउडर कर लेना, ये गलती से मैंने ये पावर लिख दिया है, कॉफ़ी पाउडर इन मिल्क, जैसे कॉफ़ी पाउडर मिल्क में होता है। तो ये क्या देता है, आपके कॉफ़ी जब बनाते हो तो मिल्क में क्या देता है, आपको कलर देता है और टेस्ट देता है। लेकिन जब ये आप खाते हो तो क्या आपको इससे एनर्जी मिलता है, नहीं मिलता। आपको क्या कैलोरी मिलता है, नहीं मिलता। तो ये सब क्या होता है, फ्लेवर वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। अब कलर कंपाउंड, ऐसे ही कुछ कंपाउंड जो आपके डाइट में क्या करते हैं, एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते लेकिन कलर दे देते हैं, कलर आ जाता है उससे। ठीक है, जैसे आप लड्डू खाते हो, लड्डू में कलर डाला जाता है ना, तो कलर क्या करता है, आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है और नहीं कैलोरी प्रोवाइड कराता है, बस क्या करते हैं, कलर दे देते हैं कंपाउंड को। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेचुरल पिगमेंट आर फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, लाइक रेड ऑरेंज हो गया आपका, ये सब कलर हो गया। ठीक है, तो ये सब कलर आपको मिलता है नेचुरली। और लेकिन ये सब क्या होता है, ये अट्रैक्टिव दिखने वाले होते हैं और ये आपको खाने में क्या करते हैं, ऐड किए जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड नहीं कराते आपके बॉडी को। ठीक है, कुछ प्लांट कंपाउंड होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट, यानी कि वो एनर्जी और कैलोरी आपको प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि वो इंजेक्शन
जब इंजेक्शन होता है, यानी जब आपका खाना पचता, इंजेक्शन कैन इस बेनिफिशियल और हार्मफुल। कभी कभी देखो इस ऐसे टाइप के कंपाउंड जब आप खाते हो ना, तो कभी कभी आपके लिए बेनिफिट भी होता है, और कभी कभी क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके शरीर के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, फ्लेवर प्लांट वाले कंपाउंड, जो इनहिबिट करते हैं कैंसर को रोकते हैं, कैंसर को क्या करते हैं, रोकते हैं, बट वो क्या करते हैं, आपको एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये सब हो गया आपका, ये चार चीज़ें हैं, ये आपका हो गया नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट का जो टाइप्स है वो क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल यानी कि हम खाते हैं किस चीज़ के लिए, इस टॉपिक का मतलब है हम खाते हैं, हम ईट करते हैं, हम भोजन लेते हैं किस चीज़ के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, यानी कि हम अपना वजन घटाने के लिए या फिर वजन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं या फिर क्या क्या हम चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आप देखेंगे। अब देखो इसमें BMI के बारे में बताया गया है। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ ईटिंग फॉर हम करते क्यों हैं कंट्रोल अपना वेट को। एक हेल्दी वेट जो होता है, एक ऐसा वेट होता है जो आपके लोअर करता है, यानी कि चांसेस कम करते हैं आपके हेल्थ की प्रॉब्लम्स को। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा, यदि आपका बॉडी परफेक्ट होगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और जनरली उसका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, और वेस्ट साइज भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और दो ऐसे मेथड है, एक तो BMI है और एक आपका वेस्ट साइज है, जो आपको बता देता है कि जो लोग हैं वो मतलब उनके हाइट के अकॉर्डिंग वेट सही है या नहीं, या फिर उनको हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट सही है या नहीं, या फिर ये कह सकते हो उनके ठीक है वेस्ट साइज और वेस्ट साइज डिफाइन करने के लिए। तो BMI हम नाप सकते हैं। BMI आपके स्कूल में, यदि आपका स्कूल ऑनलाइन हो जाए ऑफलाइन हो जाएगा तो आपका BMI निकाला जाता है। एंड यहाँ पे एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है, यदि आप उस चार्ट के अंदर आ जाते हो तो नॉर्मल वाले चार्ट के अंदर, तो आपका बॉडी वेट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ ओवर वेट होते हैं, कुछ अंडर वेट भी होते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ ओबीस होते हैं, यानी मोटापा उनका ज़्यादा होता है। तो दो मेथड है, यदि आपको पूछे कि ईटिंग वेट कंट्रोल को मापने के लिए या फिर मेजर करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, तो आप BMI लिखोगे और वेस्ट साइज लिखोगे। बट वेस्ट साइज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस BMI पढ़ लो, ठीक है। तो मेथड क्या क्या है कैलकुलेट करने के लिए BMI का। BMI को किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो सबसे पहला आप देखो, सबसे पहले आप अपने हाई वेट को नापो, वेट लो आप केजी में, ठीक है। और फिर उसको क्या करो, डिवाइड करो आपके जो मीटर में अपना हाइट नापो, और फिर मीटर आपका जो है उससे उसका स्क्वायर कर दो। जो भी आप देखो वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप जो भी आपका हाइट है उसका स्क्वायर करके फिर उसका आप क्या कर सकते हो, वेट BMI निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से BMI निकलता है। तो आप ये कर लोगे ना। अभी मैं आगे चार्ट प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। तो वो देख लेना कि BMI कौन कौन, और आप घर में भी खुद से निकाल सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं, आपके स्कूल में निकाले, घर में भी निकाल सकते हो। तो ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अब हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर है जो कि आपको कंट्रोल करता है बॉडी वेट को। कुछ फैक्टर्स है, और या फिर आप यदि उस एक ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाओगे, एक कुछ ऐसे फैक्टर्स को अपनाओगे, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, बॉडी वेट कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट। आप बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दो। यदि कोई बच्चा मोटा है, यदि कोई इंसान क्या है फैट उनका ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है तो उनके शरीर पे, उनके बॉडी पे, तो वो क्या कर दें, बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दे। और बैलेंस डाइट आपको नहीं पता तो आप जाके वो वाला वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट में कौन कौन से फूड होना चाहिए। आप क्या करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, इससे भी क्या होता है, आपका मोटापा कम होता है, आपका वेट कंट्रोल होता है, ठीक है। आप रेगुलर मेडिकल चेकअप करो कि आपको कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको कहीं शुगर तो नहीं है, इस तरीके की चीज़, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप बैलेंस डाइट लो। आप अपने फैट को अवॉइड करो, ठीक है। फैट वाली चीज़ें खाना बंद कर दो, फैटी फूड्स लेना बंद कर दो, तो उससे आप क्या होगा, उससे ही आपका क्या हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। आप मेडिसिन लो, तभी मेडिसिन लो जब आपका डॉक्टर बोले कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तभी लो। आप ऐसे ही अपने मन से मेडिसिन लेना बंद कर दो। फिजिकल एक्टिविटी करने स्टार्ट कर दो, और ड्रिंकिंग करना अवॉइड करो। जैसे लोग कुछ होते हैं शराब पीते हैं, यानी अल्कोहल पीते हैं, तो वो लोग क्या करें, अल्कोहल बंद करें, तभी उनका क्या होगा, उससे अल्कोहल से भी मोटापा बढ़ता है, ठीक है। तो वेट ज़्यादा बढ़ता है, तो वो बंद करें, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कोई सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा पतला रहता है,
बट जब वो अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देता है तब उसका क्या होता है, बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। तो क्यों होता है उसका बॉडी वेट, इसीलिए अल्कोहल पीना बंद करो। अवॉइड जंक फूड, जंक फूड जो खाते हैं, जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाना बंद करिए आप लोग, तभी आपका क्या होगा, वेट जो है बिल्कुल नॉर्मल आएगा। मील्स इन स्मॉल इंटरवल्स, आप थोड़े थोड़े, अब देखो क्या करते हैं कुछ लोग होते हैं जो एक बार 2 बार खाते हैं और फिर क्या करते हैं उसी में मतलब भर के पूरा खा लेते हैं। ऐसा मत करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार खाओ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से खाना स्टार्ट कर दो। तो ये सब है, कुछ चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हो जिससे आप अपना बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हो। ये सब चीज़ें हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, एक तरीके आप हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इतने सारे हेडिंग मैंने प्रोवाइड किया, यदि पेपर में आता है राइट सम मेथड टू फॉर वेट कंट्रोल, तो आप इसमें से कम 5 तो लिख ही सकते हो ना, 5 तो याद रहेंगे ही ना। तो इसमें फिर आप जैसे बैलेंस डाइट, तो आप थोड़ा बैलेंस डाइट के बारे में डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। जैसे वाटर के बारे में, तो वाटर के बारे में थोड़ा सा पानी किस तरीके से पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्राइब कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि आपको, ये मैं ओवर जनरल इसी तरीके का होता है, आप लाइन टू लाइन रट के नहीं जा सकते, आपका राइटिंग स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बस ये देख लेता था कि मतलब बस ये पॉइंट्स याद कर लेता था, उसको अपने मन से ही लिख के आता था। कभी भी मैंने अंदर का चीज़ें याद नहीं किया, पॉइंट्स बस पढ़ा है मैंने, मेमोराइज किया, ठीक है। ये दूसरा जो है ये पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ये आने वाला है पेपर में, आपके पेपर में आने वाला है भैया पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, ठीक है। तो आप ये मतलब इसको ना मार्क करके रख लो, इम्पोर्टेंट अपने बुक में, ठीक है। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ डाइटिंग जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए डेंजरस साबित हो, एक ऐसा डाइटिंग जो आपको डेंजरस साबित हो। आप डाइट करते, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, डाइट करते, बोलते मैं डाइट पे हूँ, मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँगा, और इतना ज़्यादा वो अपना डाइटिंग कर लेते हैं कि उनके शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो ऐसा डाइटिंग को हम क्या कहते हैं, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग कहते हैं, यानी डाइटिंग के कुछ जो आपकी कमियां, डिसएडवांटेज कह सकते हो, उसे हम कहते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो डाइटिंग में सबसे पहला पॉइंट है डिस्टर्ब द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये हेडिंग है, इसके अंदर आप खुद बना के लिखोगे, मैं बता देता हूँ। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यदि आप ज़्यादा डाइटिंग करोगे या ज़्यादा भूखे रहोगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा फास्ट मत रखना चाहिए, फास्ट रखना ही नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए, मील्स थोड़ा थोड़े समय पर। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, मतलब आपके डिस्टर्ब कर देता है डाइटिंग, ठीक है। एसिडिटी प्रॉब्लम, आपने देखा जो लोग ज़्यादा बर्थ करते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा भूखे रहते हैं उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है या फिर एसिडिटी प्रॉब्लम रहता है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, उनके पेट में दर्द होता रहता है, ठीक है। तो किसके वजह से होता है, वो ज़्यादा डाइटिंग किए रहते हैं, ठीक है, इसी की वजह से होता है। मस्कुलर वीकनेस, उनको क्या होता है, वो इतना ज़्यादा कटौती कर देते हैं अपने खाने पीने में, अपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन में, मिनरल्स में, उनका क्या होता है, मसल्स में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्विक टायर्डनेस, मतलब जल्दी थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा कट कर देते हैं अपने बैलेंस डाइट में चीज़ों को, क्यों क्या करते हैं, उनका थकान ज़्यादा आने लगता है, उनके फेस का शाइनिंग जो होता है बहुत ख़त्म हो जाता है या फिर डल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, यानी कि मोच टाइप का आने लगता है आपके मसल्स में, ठीक है। और हार्ट प्रॉब्लम का चांसेस ज़्यादा होता है इन लोगों को, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना, वो मतलब उनका हार्ट अटैक से ज़्यादा मौत होता है, ठीक है। बॉडी बिल्डर का आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी आए दिन सुनते रहते होगे या फिर यूट्यूब पे देखते ही होगे कि उस बॉडी बिल्डर का क्या हो गया, डेथ हो गया। क्यों हो गया, हार्ट अटैक की वजह से हो गया। तो वो क्यों होता है भैया, वो इतने ज़्यादा डाइटिंग किए रहते हैं, उनका आपके बॉडी से आप नहीं कह सकते हो कि वो मतलब बिल्कुल भी फिजिकली फिट है, कि उस बंदे का बॉडी बिल्कुल जिम जाता है तो उसका बॉडी बिल्कुल फिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि आप में प्रोटीन नहीं रहेगा, आपके मतलब आपको एनर्जी ही नहीं रहेगा, आप यदि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बैलेंस डाइट लोगे ही नहीं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो भैया प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ही ना, क्रिएट होगा ही ना। आपके स्टमक में भी दर्द होता रहता है ड्यू टू एसिडिटी। ओके, सो ये सब पॉइंट्स है जो आपको पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में याद रखना है। इसमें से इतने ज़्यादा पॉइंट मैंने बताया है तो आपको कुछ तो याद रहेंगे ही ना। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, ये क्वेश्चन सब 3 मार्क क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, ये पॉइंट सब। तो आपको 3 मार्क्स में यदि आता है तो आप 5 लिखो, 5 पॉइंट लिखो, ठीक है, या फिर 6 पॉइंट, यदि आपके पास टाइम है तो 6 पॉइंट लिखो, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दो 2-3 लाइन में। इससे क्या होता है, यदि टीचर आपके पॉइंट को
1 मार्क करके रखता है, स्कूल की बात कर रहा हूँ। बोर्ड में तो एक आपको एक डिफाइन होता है, एक जो आंसर शीट में जो मार्किंग स्कीम होता है ना, वो दिया रहता है कि ये पॉइंट यदि इस ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन के लिए जैसे 3 पॉइंट लिखेंगे बच्चे तो 1 × 3 इस 3 पॉइंट एक पॉइंट का नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यदि आपके टीचर स्कूल वाले करते हैं चेक, तो उसमें क्या होता है, वो यदि 1 मार्क करके रखते हैं, 1 पॉइंट का 1 मार्क करके रखते हैं, क्योंकि वो खुद ही मार्किंग स्कीम बनाते हैं अपने मन में, तो वो आपको दे देंगे। तो आप 3 पॉइंट लिखे रहोगे तो पूरा मार्क्स दे देगा। यदि वो हाफ मार्क्स का बनाएगा 1 पॉइंट, तो आपको 6 पॉइंट लिखे रहोगे तो तब भी आपको 3 मार्क्स उनको देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। फूड इंटॉलरेंस भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा गया है, हर एक अल्टरनेट ईयर पे देखा गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इंटॉलरेंस तब होता है किसी भी पर्सन को जब वो क्या करता है, उसको फूड इंटॉलरेंस, आप कैसे कहोगे भैया इसको फूड इंटॉलरेंस है? फूड इंटॉलरेंस कब कहोगे? जब किसी भी पर्सन को डिफिकल्टी होता है या फिर उसको कठिनाई होता है किसी भी एक फूड को या फिर कोई पार्टिकुलर फूड को पचाने में, यानी उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो तब उसको कहोगे कि भैया उसको फूड इंटॉलरेंस हो गया है, ठीक है। अब इसका कुछ सिम्टम्स है, सिम्टम्स देखो क्या क्या है। नोजिया हो सकता है उसको, वॉमिटिंग, उल्टी हो बार बार, जॉइंट्स में पेन हो, हेडेक रहे, ठीक है, रैसेस, स्किन में रैसेस हो जाए, डायरिया टाइप का हो जाए, स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आता हो, पाल्पिटेशन हो जाए, तो ये सब चीज़ें क्या है, सिम्टम्स है। आप इसमें से 3-4 याद रख लो, बहुत है। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख देना, पेपर में आ जाएगा। तो अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी वेट कम करने के लिए पर्सन स्किप करते हैं डाइट को, उसे हम डाइटिंग कहते हैं। और फूड, कैलोरी वाले फूड को, एनर्जी वाले फूड को और कैलोरी वाले फूड को स्किप करते हैं, उसे हम डाइटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइटिंग का। और फूड इंटॉलरेंस समझ गए ना, जब कोई पर्सन को डिफिकल्टी हो किसी भी पार्टिकुलर टाइप के फूड को पचाने में, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फूड इंटॉलरेंस। अब फूड मिथ क्या होता है, या फिर आप डाइटिंग ऑफ मिथ कह सकते हो, डाइटिंग मिथ या फिर फूड मिथ, ठीक है। जो कुछ लोग क्या करते हैं, भ्रम पाल लेते हैं कि ये खाने से ये होगा, ये पीने से ऐसे हो जाएगा, तो ये सब क्या होता है, मिथ होता है। मिथ मतलब एक भ्रम कह सकते हो आप, भ्रम कह सकते हो आप। तो फूड मिथ और डाइटिंग मिथ, यदि दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों में से यदि कोई सा पॉइंट आ जाए कि आप लिखो कि राइट इन 3 फूड मिथ या फिर आप कह सकते हो डाइटिंग का मिथ, तो आपको या पता होना चाहिए कि फूड और डाइट का मतलब, डाइटिंग मिथ का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया यहाँ पर कि वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल। सबसे पहला जो मिथ है कि जो ये है कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, वो मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते, यानी वो जब जिम जाएंगे तो उनका बॉडी नहीं बनेगा। सिर्फ नॉन वेजिटेरियन जो लोग मांसाहारी होते हैं, सिर्फ उन्हीं का मसल्स बनेगा, ये एक मिथ है, ठीक है। बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर भी हैं जो क्या करते हैं, वो अपने मसल्स बनाते हैं और वो वेजिटेरियन होते हैं, तो ये एक मिथ हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एंड इसके ये एक हेडिंग है, इसके अंदर भी आप लिख सकते हो इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। ओके, फूड ईटन बाय लेट नाइट इज मोर फैटनिंग। आप कुछ लोग बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके घर में भी बोलते होंगे, कोई के पेरेंट्स बोलते हैं कि रात को मत खाओ, मतलब ज़्यादा रात में मत खाओ, जैसे 12 बजे 1 बजे मत खाओ, जल्दी खा लो, क्योंकि ज़्यादा रात में खाओगे तो आप मोटा हो जाओगे या फिर मोटापा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब 12-1 बजे रात में खाओगे तो आपको मोटापा बढ़ जाएगा। जब मैं 12th का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता था, तो मैं रात में 12-1 बजे 2 बजे कभी कभी 3 बजे भी मैं क्या, क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी करता था, तो मैं नमकीन बिस्किट ये सब खाता रहता था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मोटा नहीं हुआ और पतला हो गया, ठीक है। तो डाइटिंग और फास्टिंग से आपका क्या होता है, ये भी एक फूड मिथ है कि आप यदि डाइट करोगे और फास्ट रखोगे तो उससे आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था फिटफुल ऑफ डाइटिंग में, उससे और आपको दिक्कत हो जाएगा, उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ये भी एक फूड मिथ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको यदि फास्टिंग रखोगे, व्रत रखोगे या फिर आप डाइट करोगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी देखा गया कि हेल्दी फूड जो होता है ये एक्सपेंसिव कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपने बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड वाले जो है तो एक्सपेंसिव होता है। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ प्रोटीन से, जैसे बोलते हैं ना वे प्रोटीन लो, ठीक है, तो सिर्फ वही प्रोटीन जो होते हैं मतलब मसल्स के लिए अच्छे होते हैं, मसल्स ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं और सिर्फ वही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, बाबा रामदेव वाला प्रोटीन भी ले सकते हो, आप GRT प्रोटीन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ये डिफर करता है बॉडी टू बॉडी। और एक कह सकते हो कि मतलब आप ये नहीं कि सिर्फ हेल्दी वाला चीज़ ही आपके बॉडी को फिट करे, सूट करे, है ना। कभी कभी क्या होता है, लोग वे प्रोटीन भी लेते हैं और उनको सूट ही नहीं करता, तो ये सब बॉडी टू बॉडी डिफर करता है।
अब 5th पॉइंट है मिल्क शुड नॉट बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर फिश। ये भैया ये तो हर घर की कहानी, जो फिश खाते हैं ये उनके हर घर की कहानी है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ये भैया मिथ है, ये फूड मिथ है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक मतलब एक कस्टम बन गया है कि आपको मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, अपशगुन होता है। कहीं कहीं तो अपशगुन भी मानते हैं और कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि आपके बॉडी को सूट नहीं करता, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फूड मिथ है, ठीक है। अब डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द मील्स, आपको क्या करना चाहिए। अब ये भी एक फूड मिथ है, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि मतलब आप खाने ये सब आपने सुना है, ये सब आपने पढ़ा है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको क्यों नहीं आप इसको कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ये भी देखा गया है कि मतलब मील के जब बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं, आपके दोस्त में भी होंगे कुछ लोग जो खाने के वक्त पानी नहीं पीते हैं, खाने के वक्त पानी नहीं पीते, बोलते हैं वो मोटापा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब क्या है, फूड मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। पानी जिसको हिचकी आ जाता है, हिचकी जानते हो ना, जो इसकी हिचकी करने लगते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, वो पानी पियेंगे ना, उनको तो मजबूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनको देखना वो कितना फिट रहते हैं, कहाँ मोटापा रहता है, कहाँ कुछ होता है, ठीक है, इस तरीके से। नॉनवेज फूड जो होता है कंपलसरी होता है प्रोटीन के लिए, बिल्कुल गलत है कि नॉनवेज फूड जो है, सिर्फ नॉनवेज वाला फूड जो है, जो मांसाहारी वाला फूड है, जो एग है आपका या फिर जो फिश है, जो मीट है, सिर्फ यही सब क्या करते हैं, प्रोटीन का स्रोत है, बिल्कुल गलत है। आपके प्लांट वाले फूड में या फिर शाकाहारी वाली भोजन में भी प्रोटीन भरपूर भरा पड़ा है, बस उसको पहचानने की देर है। तो ये सब आपका हो गया फूड मिथ, और ये सब हेडिंग के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बोर्ड में, और उसके अंदर आप कोट कर सकते हो क्या, अपने वर्ड में लैंग्वेज, और जितना आपको इसके बारे में टॉपिक के बारे में जैसे मैंने बताया जैसे वैसे ही लिख सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बोर्ड में क्या करते हैं, उनको पैसे कमाने होते हैं, एक एक कॉपी के पैसे मिलते हैं उनको, तो हर एक कॉपी का, तो उसको क्या करते हैं, बस हेडिंग देखते हैं, उनके अंदर को उतना नहीं पढ़ते हैं, बस सही। और वो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स दे के चले जाते हैं, इतना एक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि बीएमआई का कुछ चार्ट मैं दूंगा, तो ये रहा वो चार्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी बना रखा है और यहाँ पे बीएमआई दे रखा है मैंने। तो यहाँ पे अंडर वेट वाले का जो बीएमआई आएगा वो 18.5 से कम होगा। जिस बच्चे का, आप बीएमआई अपना भी नापना, अपना भी मेजर करना, जैसे मैंने बताया कि वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, उस तरीके से। एंड आपको देखना है कि आपका जो बीएमआई निकल के आता है कितना आता है। यदि 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट हो भैया, खाना स्टार्ट कर देना। यदि आपका 18.5 से 24.9 यानी कि आपका कब अप्रॉक्स 19 से आपका यदि 25 तक बीच में रहे बीएमआई, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, फिट हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे खा रहे हो पी रहे हो वैसे खाओ, ठीक है। अब क्लास 1 का ओबेसिटी यानी ओवरवेट शुरू हो जाता है। ओबेसिटी यानी ओवरवेट शुरू हो जाता है जब आपका 25 से लेके 30 के बीच में यदि आपका बीएमआई रहेगा, तो आपका क्या होगा, वो क्लास 1 ओबेसिटी फर्स्ट, ठीक है। और इस तरीके से आप ओवरवेट हो बहुत, ठीक है, इस तरीके से। अब ओबेसिटी में भी क्लास 2 होता है, मतलब ये तो ओवरवेट था, इससे भी ज़्यादा ओवरवेट, ठीक है, इसीलिए कहा गया क्लास 2 ओबेसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा, ठीक है। तो वो यदि 30 से लेके 39.9 तक रहेगा, तो यदि आपका बीएमआई इसके बीच में रहेगा, तो आपका ओबेसिटी क्लास 2 पे पहुंच चुका है। और यदि क्लास 3 वाला ओबेसिटी देखना है बच्चों, तो वो होता है आपका 40 से ज़्यादा। यदि आपका बीएमआई 40 से ज़्यादा आता है तो आप क्लास 3 वाला ओबेसिटी पे पहुंच चुके हो, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है लाइफ के लिए, ठीक है। सो यही सब चीज़ें हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आपको पूरा पीडीएफ लिंक में पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। आप एक तरीका पूरा रिवीजन नोट डाउनलोड कर लेना। यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लेना, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज का क्वेश्चन जो है आप, तो यदि देखो यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यूज का क्वेश्चन है कि इन विच कैटेगरी जो बीएमआई कम्स इन 30। यदि आप देखो, यदि आपका बीएमआई 30 आ जाता है, यदि आपका बीएमआई 30 हो जाता है, तो आप कौन से कैटेगरी में अपने आप को रखोगे। ओबेसिटी फर्स्ट, ओवर लीड नहीं होगा, ओवर वेट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन गलत है तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर भी नहीं है, ठीक है। तो ओबेसिटी सेकंड, या फिर नीडी वेट, या फिर नॉर्मल वेट कह सकते हो एक तरीके का। तो यहाँ पर आप आंसर होगा ओबेसिटी फर्स्ट। देखो 30 से लेकर यदि आपका 39.9 तक रहता है तो ओबेसिटी सेकंड होता है। आप बोलोगे यहाँ पे ओबेसिटी सेकंड क्यों नहीं रखा, तो यहाँ पर देखो भैया 30 से बीच में 39.9 के बीच में, यहाँ पे 30 तो नहीं है ना, 30 इंक्लूडेड नहीं है। ये देखो
अब तो उससे उससे पहले वाला होगा, यदि 30 पॉइंट भी कुछ होता और 31 भी हो जाता तो आपका क्या होता, ओबेसिटी क्लास सेकंड होता। ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेथड टू कंट्रोल द हेल्दी बॉडी वेट, आप कौन से मेथड अपनाओगे इस सब में से, चारों ऑप्शन में से, तो आपका बॉडी वेट हेल्दी रहेगा। क्या आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे, बिल्कुल गलत है ये आंसर। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। एक्सेसिव वाटर कंजप्शन, ये नहीं है कि आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपका बॉडी वेट हेल्दी रहेगा, हाँ रहेगा, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, फ्रीक्वेंट ईटिंग खाओगे तो क्या हेल्दी वेट रहेगा, नहीं, आपका ऑप्शन बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है सब्सटेंसेस जो कि नीडेड होता है बॉडी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इज कॉल्ड। इसमें से ऑप्शन में से बताओ कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आपके बॉडी को एनर्जी भी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और मेंटेनेंस होता है आपको बॉडी का। क्या उसका आंसर है न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट या कैलोरी। तो भैया देखो, कार्बोहाइड्रेट फैट ये सब, कैलोरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और कार्बोहाइड्रेट फैट क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट्स होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यदि आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब होते हैं। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, हेडेक का, वॉमिटिंग का, स्टोमक पेन का, लूज मोशन का। तो ये सब जो है, ये सिम्टम्स है, वो किस चीज़ का है, मैंने बताया था ना, क्या डाइटिंग का है, फूड इंटॉलरेंस का है, फूड मिथ का है, या लैक ऑफ विटामिन का है, फूड इंटॉलरेंस का है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फूड इंटॉलरेंस। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, बहुत बार पूछा गया है। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स बॉडी, और ये किस तरीके से आप एक ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नेसेसरी है। ठीक है, कह सकते हो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स में ही इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट, आपको प्रोटीन का फंक्शन बताना है, बस इतना समझ लो, प्रोटीन का फंक्शन बताना है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है आपके बॉडी के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी टू सच कंपोनेंट्स। आप देखो, मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या होता है, जो आपको एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका और इसके एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी टू सच कंपाउंड, आपको दो इसके टाइप्स बताने हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स है, फ्लेवर कंपाउंड हो गया आपका, और आपका कलर कंपाउंड हो गया आपका, प्लांट कंपाउंड हो गया आपका, और आपका फाइबर हो गया। तो ये चार है, इसमें से कोई दो को, चारों लिख देना, दो को डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, और मेंशन द 5 पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। देखो भैया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे है कि हाउ फूड इंटॉलरेंस इज ट्रीटेड, किस तरीके से आप फूड इंटॉलरेंस को, यानी आपका जो खाना पचता ही नहीं है किसी पर्सन को, तभी कहते हैं हम क्या, कि जब कोई पार्टिकुलर फूड को पचाने के लिए, जब कोई खाना पचे ना, तो उसे हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। तो फूड इंटॉलरेंस को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, और उसका सिम्टम्स क्या होता है फूड इंटॉलरेंस का, इसको पूरे एक्सप्लेन करो ब्रीफ में, बता सकते हो, ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, और डिस्क्राइब द मिथ ऑफ डाइटिंग, आप मिथ कहो या फिर इसको डाइटिंग कहो या फिर आप फूड कहो। ठीक है, मिथ ऑफ फूड और या फिर मिथ ऑफ डाइटिंग, तो ये बात बराबर ही है, बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए थे। अब डिफरेंस बताने हैं आपको, फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ में आपको डिफरेंस बताने हैं। ये 7 क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, और उसको एक बता भी दिया है, और आपको नोट्स से पूरा आंसर मिल जाएगा। ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका, ये इसका 2 वीडियो हो गया है, और प्लानिंग इन स्पोर्ट का भी 2 वीडियो हुआ है, और इस स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का भी 2 वीडियो हो गया। इसके बाद योगा एंड लाइफस्टाइल आएगा, उसमें अमेजिंग ट्रिक होगा, जिसमें आप 2 या से 5 मिनट में आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। आपको सारे आसन सिर्फ 5 मिनट, जब मैं ट्रिक बता दूंगा ना, तो आपको सिर्फ 5 मिनट में ही वो पूरे आपको पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगा, और सारे आसन याद हो जाएंगे कि कौन से बीमारी के लिए कौन सा आसन यूज होगा। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको सारे आसन याद रखने हैं कि कौन से बीमारी के लिए कौन सा आसन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो करके कुछ भी मैसेज, यानी आपको यदि कुछ क्वारीज हो वहाँ पे पूछ सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। ओके, सो कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो, मुझे एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड इसका पूरा PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस क्लास को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।